क्यों नहीं हो? बताओ ना, कहाँ गई है माँ? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। आपकी लाडली फिर से साइम को मिलने चल पड़ी। अगर कभी तलहा को शक हो गया कि शादी से पहले माहा मुझ में इंटरेस्टेड थी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? बीना, I'm so happy। हुआ क्या? साइम ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और अपनी मम्मा को लेके यहाँ पे आ रहा है। इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास भी नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों माँ बेटा एक ही मिट्टी के बने हुए हो। तुम्हारी नजर मेरी शौहर पर है और इसकी नजर मेरी बेटी पर। भाभी, आंटी ऐसा क्यों चाहती हैं कि हम साइम को इनकार कर दें? इसलिए क्योंकि साइम के बारे में जो कुछ मामा जानती हैं वो कुछ आप लोग नहीं जानते। इस सवाल का जवाब अपने बाबा से पूछो। बाबा से? हाँ, तुम्हारे बाबा साइम की माँ से मोहब्बत करते थे। लेकिन यह मोहब्बत उसी दिन माजी बन गई जब रहमान के अंकल ने उन्हें फायजा से शादी करने को कहा। रहमान की परवरिश उन्हीं अंकल ने की थी और उनके डॉक्टर बनने तक के सारे अखराजात बर्दाश्त किए थे। जब कोई इतना कुछ देने के बाद कुछ मांग ले तो इनकार नहीं हो पाता। काश उस वक्त ये बात मैं जानती होती तो तुम्हारे बाबा का एहसान कभी ना लेती। तो आपको तो साइम की मामा का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने आपकी खातिर अपनी मोहब्बत से हाथ खींच लिया। ऐसा नहीं है, तुम्हारे बाबा उस औरत के सहर से कभी आजाद हो ही नहीं सके। खुदा जानता है कि मैंने कभी रहमान की जिंदगी में नहीं झांका। कभी ख्याल आ भी जाता था तो मैं खुदा से दुआ करती थी कि या अल्लाह, जो फैसला मैंने कर लिया है मुझे उस पर कायम रख। और सच तो ये है कि ऊपर वाले ने भी हमेशा दुआ कबूल की। तुम्हारे पापा से शादी हुई तो उनकी मोहब्बत ने मुझे कभी मेरे माजी में झांकने का मौका ही नहीं दिया। बस यही था मेरा कसूर। मामा सच कहूँ तो मुझे जुर्म ना बाबा का नजर आता है, ना साइम की माँ का और ना ही आपका। मोहब्बत का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी होता है कि ये जिसके लिए होती है उसके हिस्से में ना जाए तो ऐसी मोहब्बत करने वाले के लिए भी सजा बन जाती है। जिससे की जाती है उसके लिए भी और जिसके हिस्से में आती है उसके लिए भी सजा। मुझे तो आप तीनों का दुख ही बराबर लगता है। तुम मेरा दुख समझ ही नहीं सकते। मामा, मुझसे बढ़कर आपका दुख और कौन समझ सकता है? यहाँ भी तो वही कुछ हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाबा की जगह यहाँ मैं हूँ, साइम की माँ की जगह साइम और आपकी जगह तलहा। इसीलिए कह रही हूँ, अगर अपने बाप की तरह पहली मोहब्बत को सीने से लगा कर रखोगी ना तो खुद भी रुस्वा होगी और हमें भी रुस्वा करोगी। साइम को और उसकी माँ को तो मैं समझा आई, गैरत वाला होगा तो आइंदा तुमसे राब्ता नहीं करेगा। क्या क्या किया आपने? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर वो बाज ना आया तो फिर उसके साथ ऐसा करूंगी कि याद रखेगा। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप साइम से इतनी नफरत क्यों करती हैं कि उसकी खुशियों के तमाम दरवाजे बंद कर देना चाहती हैं? बीना, तुम नादान हो, तुम इन बातों को नहीं समझो। मैं नादान नहीं हूँ और आपकी तरह चालाक भी नहीं। बिहेव योरसेल्फ। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? आहिस्ता बोलें भाभी, घर को चीख चीख के मैं भी सर पे उठा सकती हूँ, लेकिन अपने भाई की खुशियों की परवाह है मुझे और उसके भरम को कायम रखना चाहती हूँ। बीना प्लीज,
जब तुम साइम के बारे में सब कुछ जानती हो तो फिर तुम उसके लिए क्यों जिद कर रही हो? अगर उसका इस घर में आना जाना शुरू हो गया ना तो उसकी सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग जाएगी। सोई हुई मोहब्बत? साइम उन सेल्फिश लोगों की तरह नहीं है जिनकी मोहब्बत वक्त के साथ साथ बदल जाती है। अच्छा, जब तुम जानती हो उसके दिल में कोई और बसा हुआ है तो फिर तुम्हारे लिए कहाँ से जगह बनेगी? आप तो ये नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपको समझाऊं। सच्ची मोहब्बत के हकदार वही लोग होते हैं जो मोहब्बत में किसी एक के होके रहते हैं। तुम्हारे जो जी में आता है करो, लेकिन वो लड़का तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। उसे मेरी मोहब्बत पे यकीन है, इसलिए उसने मुझे मायूस नहीं होने दिया। वो मेरे साथ वो नहीं होने देना चाहता जो उसके साथ हुआ। बिना बिना मेरी बात तो सुनो। देखो, तुम गलत फैसला कर रही हो, बाद में पछताओगी। हर गलत फैसले का अंजाम पछतावा नहीं होता, और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम्हारी फैमिली को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी या मेरी मामा की इंसल्ट करें। आई एम सॉरी साइम, ये सब सिर्फ जुहा की गलत फहमियों की वजह से हो रहा है। अगर वो तुम्हारी बहन ना होती ना तो उसको बहुत बड़ी सजा देता मैं। अच्छा फॉरगेट इट। ये बताओ कि बीना ने तुमसे कांटेक्ट किया? वो बता रही थी कि तुम्हारी मामा और तुम्हारी बहन जोहा को सबसे ज्यादा एतराज है। साइम, क्या तुम दिल से बीना को अपनाना चाहते हो? दिल से अपनाने का तो जवाब ही पैदा नहीं होता माँ। मैं तब जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज होगा। तो क्या बीना भी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज है? वो तो इसी पे खुश है। क्या इतनी सी खुशी उसके लिए पूरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी होगी? अगर वो ये सब हालात जानने के बावजूद भी अपने फैसले पे कायम है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो सब हालात नहीं जानती है साइम। जानती है वो, उसने मुझे खुद बताया है। वो गलत समझ रही है। उसे ये लगता है कि शादी से पहले तुम्हारा और जोहा का अफेयर था। क्या? हाँ, और अब उसको अपनी इस गलत फहमी पर इतना यकीन है कि वो कुछ और मानने को तैयार ही नहीं है। माँ प्लीज प्लीज तुम बीना की ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश मत करना। क्या? अगर साइम इस तरह, तो वो जोहा के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती रहेगी। और अगर उसने गलती से किसी को ये बात बता दी तो जोहा तो सबके लिए एक सवालिया निशान बनकर रह जाएगी। तो डजंट जोहा डिजर्व दिस? जो किसी का बुरा सोचता है उसका खुद भी बुरा होता है। वो ठीक है साइम, लेकिन वो मेरी बहन है और मैं जोहा के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। तो ठीक है माँ, फिर जाके बीना को बता दो कि शादी से पहले मैं जोहा से नहीं तुमसे मोहब्बत करता था और इसके अंजाम के लिए भी तैयार है। बीना का तो दिमाग खराब हो गया, किसी की बात समझ ही नहीं आ रही उसे। क्यों? आप मुझे ये बताएं, आप बार बार बीना से बात करते हैं किस लिए? बड़ा भाई हूं उसका, समझाना मेरा हक है। वली प्लीज, अभी उसकी जो इस वक्त कंडीशन है ना, उसको किसी की कोई बात समझ नहीं आने वाली है। सो प्लीज उससे बात करना बंद कर दो। मुझे मामला बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। महा उसको बहुत सपोर्ट कर रही है और तुम उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। सुबह मम्मा भी यही कह रही कि मुझे समझ नहीं आ रही कि किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं। वली, महा बीना के साथ हमदर्दी कर रही है, मगर बीना फैमिली को इसलिए फोर्स कर रही है क्योंकि साइम चाहता है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? लगता है कि साइम से बात करनी पड़ेगी। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है उससे बात करने की? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं उससे बात करने नहीं लड़ने जा रहा हूँ। टेक इट इजी यार। वली, भाई हम लोगों को क्या जरूरत है उससे बात करने की? हमारी मर्जी है, हम हाँ करें या ना करें। अच्छा बाबा प्लीज, तुम अपना मूड खराब नहीं करो। मेरे लिए चाय बनाओ अच्छी सी। चलो शाबाश। लाती हूँ।
ये साइम क्यों फोन कर रहा है जोहा को? क्या जरूरी बात हो सकती है? अगर तुम सच का सामना करने से डर रही हो तो ये भी सुन लो कि मेरी और बीना की शादी की मुखालफत से भी तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। सुन रही हो तुम? जरा जोहा से बात करवाओ, उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। जोहा तो आप ही की तरफ गई थी। अच्छा, अभी तक तो नहीं पहुंची। जोहा कहाँ थी तुम? मामा की तरफ गई हुई थी, कुछ जरूरी काम था। मामा की तरफ? साइम से बात करनी पड़ेगी। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है उससे बात करने की? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं उससे बात करने नहीं लड़ने जा रहा हूं। ऐसा कौन सा सच है जिसका सामना करने से जोहा घबरा रही है? साइम की बार बार कॉल आ रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम साइम को फोन कर लो, मेरे ख्याल में कुछ कहना चाह रहा है। मैं क्या उससे बात करूंगी? मुझे फोन नहीं करना। क्यों? वो वलीद शादी की वजह पूछेगा कि आप लोग इनकार क्यों कर रहे हैं। यू जस्ट सॉर्ट इट आउट। मैं क्या इस मसले में करूंगी? एज यू विश। अकेले अकेले क्या ऐसी चल रही है? जोहा, अगर कुछ चाय बची है तो प्लीज इसको भी दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये याशी से महरूम रहे। हाँ, देती हूँ। थैंक्स। क्या मतलब है? अब मैं बची हुई चाय पीऊंगा? बेटा, अब सारी उम्र तूने बची हुई चीजें ही खानी है। भाभी, खैरियत तो है? ये भाई का गुस्सा फोन पे उतारी है या कोई और बात है? यार वैसे ये साइम भी बड़ा स्टूपिड आदमी है। कभी किसी को फोर्स करके भी रिश्ते के लिए हाँ कराई जा सकती है? क्या साइम ने इसरार किया? मगर वो क्यों इसरार करेगा? माँ ने तो मुझे कहा कि वो इस रिश्ते के लिए रजामंद ही नहीं है। वो तो सिर्फ बीना के लिए माना है ये। क्या तुम तो कह रही थी कि साइम बीना को फोर्स कर रहा है? क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ और महा जो कहती है वो सच होता है? मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। मौसमी हालात काफी खराब है भाई, संभल के जाइएगा। बड़ी गुस्से में थी भाभी। जोहा, लिसन टू मी। ये क्या तरीका था बात करने का? वलीद प्लीज, आई एम फेड अप नाउ। क्यों? क्या हुआ है? क्यों? महा को अभी इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? हाँ, जो उसके फैसलों को इतनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है। माँ ने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम तो यूं ही। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? तुम तो यूं ही? मेरी अगर किसी बात की जरा से भी वैल्यू होती ना तो तुम लोग उस लड़के को फौरन इनकार करते, जो कि आप लोगों ने नहीं किया है। जोहा, तुम जानबूझ के इशू बना रही हो। The problem is between you and your sister. Why don't you just sit with her and sort out who's right and who's wrong? प्लीज। मैंने बीना के यहाँ फोन किया था। वो लोग फैसला करने में इतनी देर पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, वो बीना की मामा कुछ उलझी उलझी सी लग रही थी। यही कहा कि अभी हम फैसला नहीं कर सके, पता नहीं क्यों। चलें, आपको तसल्ली तो हो गई। आप तो समझती थी आप अपने बेटे का रिश्ता जहां लेके जाएंगी हाँ हो जाएगी। मैं तो अब भी यही समझती हूँ, लेकिन बीना की मामा पहले तो बहुत खुश थी, अब पता नहीं क्या उलझन हो गई है उन्हें। आप भूल रही मामा,
आपके बेटे के कोई दुश्मन भी है उस घर में। दुश्मन? जोहा की बात कर रहा हूँ मामा। सबसे बड़ी रुकावट तो वही बनेगी ना। हेलो। तुम जो दुश्मनी निभा रही हो उसका अंजाम सोचा है तुमने? बोलो, तुम्हारे पास मेरी मुखालफत की क्या दलील है? मुझे तुम्हें दलील देने की कोई जरूरत नहीं, ओके? कभी मोहब्बत की है किसी से तुमने? मोहब्बत मेरा पर्सनल मैटर है। मोहब्बत सबका पर्सनल मैटर होता है। पहले तुमने मुझे और महा को एक दूसरे से दूर किया और अब तुम बीना के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम जो करना चाहते हो ना, वो तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि तुमसे रिश्तेदारी जोड़ने के बाद मैं अपने सर पर तुम्हारे माजी की तलवार नहीं लटका सकती। तुम आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कुछ नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? अगर कुछ छुपा नहीं रही तो मेरी आंखों में देख के बात क्यों नहीं कर रही तुम? कुछ बातें अगर छुपी रही तो उसी में सबकी भलाई है। मुझे अंधेरे में रख के तुम भलाई की तवक्को कर रही हो? प्लीज, मुझे कुछ नहीं बताना है। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं। आई हैव नथिंग टू से। महा प्लीज जल्दी तैयार हो जाओ, अभी और कितनी देर लगेगी? तैयार हो तो रही हूँ। एक तो ये जो ना हर काम में तुम बहुत जल्दी करते हो, तुम्हारी सबसे बुरी आदत है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि औरतें इतना टाइम क्यों लगाती हैं तैयार होने में। ताकि तुम शोहरों को हम बीवियों की इम्पोर्टेंस पता चल सके। अजी, आपकी इम्पोर्टेंस को तो हम पहले दिन से समझते हैं, मगर खुदारा इस मजलूम पर इतना जुल्म मत कीजिए। वेरी फनी। अच्छा अब चलो, मैं आती हूँ। मगर क्यों? जाओ ना। माँ, जाओ प्लीज ना। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। हेलो अभी। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ, वो मैं और तलहा लंच पर जा रहे हैं। माहा, मैं साइम की मुखालफत क्यों करती थी ये बात मैं अब ज़्यादा देर नहीं छुपा सकती। तुम प्लीज़ तलहा को एतमाद में लो और उसे सब कुछ सच सच बता दो। मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। थैंक्स। आज कितने दिनों के बाद हम घर से निकले हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। मुश्किल सवाल है। मुझे घर में रहना भी बुरा नहीं लगता। माँ, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली घर में बीना की वजह से इतनी टेंशन चल रही है कि समझ ही नहीं आता कब किसका मूड खराब हो जाए। तलहा, एक बात पूछ सकती हूँ? अच्छा जी, आज हम इतने अहम हो गए आपके लिए कि आप बात करने के लिए हमसे परमिशन नहीं की? मैं सीरियस हूँ तलहा। अरे हम तो शुरू दिन से सीरियस हैं। अगर कभी तुम्हें पता चले कि शादी से पहले मैं किसी और से मोहब्बत करती थी तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? Are you in your senses? Just imagine. मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। प्लीज, तुम्हें इमेजिन करने के लिए कोई अच्छी बात नहीं मिलती? Okay, I'm sorry. अच्छा चलो ये बताओ कि अगर तुम्हें ये पता चले कि शादी से पहले मेरा कोई अफेयर था तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा?
मेरा रिएक्शन मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आपको भाभी जान ने भेजे तो यहाँ बात करके आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना। बीना, घर में जो टेंशन चल रही है, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? टेंशन मैंने क्रिएट की हुई है, भाभी ने सारी टेंशन क्रिएट की हुई है। तो फिर तुम ही मान जाओ ना, साइम का ख्याल दिल से निकाल दो। क्यों भाई? इसलिए कि हम ऐसा चाहते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते और ना ही घर वाले ऐसा चाहते, सिर्फ भाभी ऐसा चाहती है। देखो, मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों चाहती है, लेकिन इसकी वजह कोई ना कोई जरूर होगी। तो जाके पूछिए उनसे। क्या तुम नहीं जानती कि वजह क्या है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रहे हो? मैं नहीं बता सकती। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मुझे नहीं बता सकती? क्या चाहते हैं आप? सारी परेशानियां खत्म हो जाए? ठीक है। अच्छा बीना, मामा, साइम को फोन करते हैं, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, मैं फोन लेके आती हूँ। ठहरो बीना। जोहा, जी बहुत सब्र कर लिया मैंने। आज तुम दोनों को बताना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो। वलीद, इस तरह बात क्यों कर रहे हो तुम? मामा, पूछिए इससे कि ये साइम को इस घर से दूर क्यों रखना चाहती है। वलीद, आहिस्ता बोलो। जोहा, क्या बात है? वो आंटी, मैं साइम के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि मैं जानती थी वो इस घर के काबिल नहीं है। भाभी, आप चाहती थी ना मैं ना कर दूं, कर दी है। अब प्लीज साइम के कैरेक्टर के बारे में कोई बात ना करें। बीना, साइम का किरदार क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो लड़का शादीशुदा लड़की का पीछा करता है वो बेहतर कैसे हो सकता है, अच्छे किरदार का मालिक कैसे हो सकता है? ये तुम दोनों किस किस्म की बातें कर रही हो? साइम के कैरेक्टर की बात तो कर दी आपने, मुझे ये बताएं कि उस लड़की का कैरेक्टर क्या है जिसकी वजह से साइम की आज ये हालत है। बीना, मैंने उस लड़के को इस घर से दूर इसलिए रखा था क्योंकि मैं जानती थी वो लड़का ठीक नहीं है। मैं इस घर की खुशियां चाहती हूँ, लेकिन इसके बदले में आपने साइम की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है मेरे घर में? आखिर साइम मोहब्बत किससे करता था? वो बोलो ना जोहा, किससे करता था? भाभी से मोहब्बत करता था साइम। बीना, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? बीना सच कह रही है मामा। बोलो बोलो जोहा। अब मैं क्या बोलूं? जोहा, क्या ये सच है? सच है मामा। इनफैक्ट साइम ने इनकी खातिर सुसाइड भी कमिट की। वो मैं बस कर दो जोहा, तुम इतनी चालाक हो। वलीद, क्या हो गया है? वलीद भाई, ये सच नहीं है। जोहा का कोई। तुम मत बोलो महा बीच में, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। कि मेरी बात तो सुने। रहने दो माँ, मेरे लिए भी यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। जोहा, जोहा,
बात सुनो। मैं अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो हकीकत कैसे जान पाओगे? अभी हकीकत बताना बाकी है क्या? तुम लोग सब जोहा को गलत देखो, तुम जोहा भाभी की वकालत मत करो। मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस घर के भले के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। भला? इस घर का भला? ये सब कुछ होगा तो इस घर का भला कैसे होगा? तन्हा, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो, लेकिन सच्चाई यही है कि जोहा बेकसूर है। देखो, वो अगर तुम्हारी बहन है तो उसकी साइड मत लो। तन्हा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा एतबार करो। एतबार ही तो किया है मैंने तुम पर, और वलीद भाई ने जोहा भाभी पर। महज अंदाजों पर इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते वली। उसकी खामोशी उसका इतराफ थी मामा। खामोशी कभी एतराफ नहीं होती, हर एतराफ लफ्जों का मोहताज होता है। मामा, एतराफ की जरूरत वहां पेश आती है जहां सच की गवाही दरकार हो। तुम इस मामले में मत बोलो तलहा। क्यों ना बोलूं मामा? क्या मैं इस घर का फर्द नहीं हूं? यहाँ लोगों को तड़पता देखकर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? खुद को कंट्रोल करो तलहा। मामा ठीक कह रही हैं। जोहा का घर तुम्हारा ससुराल है। अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगे तो माँ को तकलीफ होगी यार। माँ को तकलीफ होनी चाहिए। मेरा तो जी चाहता है कि... क्या जी चाहता है तेरा? बोल, क्या जी चाहता है? मामा, माँ ये सब कुछ जानती थी, लेकिन अपनी बहन की नेक नियति का भरम रखती रही है वो। और इस घर में जो मकर फरेब का जो बीज बोया ना उसने, उसकी सजा मिलनी चाहिए उसे। मैं उसे भी उसकी माँ के घर छोड़ाऊंगा और फायजा आंटी और डॉक्टर अंकल से खुद जवाब मांगूंगा। ये सिला दिया तुम लोगों ने मेरी तरबियत का? औरत को क्या समझाओ है तुम लोगों ने? जोहा महा इस घर की इज्जत है, और इज्जत के बगैर ना मुझे ये घर चाहिए और ना तुम जैसी औलाद। तलहा, तुम और महा एक दूसरे के साथ खुश रहो। देखो, मेरी वजह से अपने लिए मसले मत खड़े करो प्लीज। माँ सब कुछ जानती थी भाई। क्या वो मुझ पर भरोसा कर कर मुझे सब बता नहीं सकती थी? फिर भी तो वही होता जो अब हुआ है। बड़ी तारीफें करती थी ना तुम अपने ससुराल की और अपने शौहर की। देख ली उनकी जहनियत। मैं और रहमान भी वलीद को कोई खुदा का भेजा हुआ तोहफा समझते थे। क्या निकला। मैं करती हूँ वलीद से बात। नहीं मामा, तो आपको उन लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम ये कह रही हो कि किसी को बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपके बात करने से ज्यादा क्या होगा? वलीद मुझे वापस लेने आ जाएगा। आपको क्या लगता है मैं चली जाऊंगी उसके साथ? फिर तुम ही बताओ ना, क्या करूं? इतना कुछ हो गया और मैं किसी का गरेबान ना पकड़ूं। ये सारी प्रॉब्लम साइम की वजह से क्रिएट हुई। साइम ने ही बीना को मेरे खिलाफ भड़काया। माँ कुछ नहीं बोली? नहीं मामा, वो तो सच बोलना चाह रही थी, मगर मैंने ही उसे मना कर दिया, वरना अभी वो खड़ी होती मेरी जगह यहाँ पे। ये बात माँ को मालूम है कि तुमने उसकी खातिर इतना बड़ा बोहतान अपने सर ले लिया? अच्छा ही हुआ ना ले लिया। अपने हस्बैंड के बारे में तो पता चल गया, एटलीस्ट ये तो पता चल गया वो कितना ट्रस्ट करता है मुझे। हेलो मामा, जोहा से बात करा मेरी। आ गई तुम्हें बहन की याद? मामा, सब ठीक हो जाएगा। वलीद भाई अभी गुस्से में है, एक बार उनका गुस्सा ठीक हो जाए फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। माँ तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ प्लीज, मुझे नहीं करनी है इन लोगों से बात। सुन लिया? कहाँ जा रही हो? जोहा से मिलने। अब वहां नहीं जाओगी तुम? तन्हा वो मेरी बहन है, उसे जरूरत है इस वक्त मेरी।
तुम्हें अपनी बहन की बहुत परवाह है, इस घर की कोई परवाह नहीं। तलहा इतने हार्श मत हो। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो रहे हो। देखो सच्चाई सच्चाई तुम लोग अभी भी नहीं जानते हो। अच्छा चलो तुम बता दो सच्चाई, क्या है सच्चाई? अगर वलीद भाई इतने सालों में सुहा पर एतबार नहीं कर सके तो तुम मेरी सच्चाई पर क्या एतबार करोगे? माहा, मैंने तुमसे कहा ना कि अब तुम वहां नहीं जाओ। अब या तो तुम्हें हमारा साथ देना होगा या फिर अपनी बहन के आंसू पहुंचने होंगे। भाई कहा था ना सच तकलीफ देगा। झूठी जिंदगी गुजारने से सच का दर्द सह लेना बेहतर है बीना। प्लीज भाई भाभी को घर ले आए। साइम सिर्फ उनके एक पास्ट का हिस्सा है। पास्ट का वो हिस्सा जिसे वो अब तक भुला नहीं सकी। ऐसी बात नहीं है। साइम अगर भाभी के लिए इम्पोर्टेंट था तो सिर्फ शादी से पहले तक, और वो कभी उनकी मोहब्बत नहीं रहा। देखो बीना, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझसे पहले उसकी जिंदगी में कोई और था। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इतना बड़ा राज छुपाने के लिए उसने तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डालने की कोशिश की। नॉट एक्सेप्टेबल। मगर भाई ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है। जब सजा सुनाने का इख्तियार नाअहल लोगों को मिल जाता है तो वो ये नहीं सोचते कि जुर्म की नौयत क्या है। वलीद, जब तक तो मैं जिंदा हूँ उस वक्त तक मैं फैसले का इख्तियार किसी और को नहीं दे सकती। जाओ उसे लेकर आओ, उसे और तकलीफ मत दो। आपको उसकी तकलीफ का एहसास है और मेरे कर्ब की आपको कोई परवाह नहीं है। तुझे कर्ब से निकालना चाहती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ उसे वापस ले आ। बेटा, तू उसके बगैर खुश नहीं रह सकता। इसी बात का तो फायदा उठाया उसने। अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर कायम रहोगे ना तो तलहा और माहा के दरमियान भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस घर का शिराजा बिखर रहा है वलीद। खुदा के लिए चंद गलत फहमियों की बुनियाद बनाकर पागलपन का सबूत मत दो। भाईजान भाभी आपके साथ बहुत सिंसियर है। अगर तुम्हें पता था कि वो सिंसियर है तो फिर इतना फसाद खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मामा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मुझे तो सिर्फ भाई की जिद ने सच बोलने पे मजबूर कर दिया था। मैं तो सिर्फ साइम बस कर दो बीना, मैं तुम्हारी जुबान से साइम का नाम दोबारा ना सुनूं। माहा बेटा, तुम्हारी बात हुई जोहा से? नहीं आंटी। बेटा ये घर जोहा का भी है। वलीद जो मर्जी कहता, लेकिन उसे ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। बेटा तुम समझाओ ना उसे। माहा, क्या बात है बेटा? वो आंटी तलहा ने मुझे मना किया है कि मैं जोहा से नहीं मिल सकती। वो क्यों? वो ये समझता है कि जोहा ने आपको धोखा दिया और मैंने उसका साथ दिया। तलहा का तो दिमाग खराब हो गया। तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों जाके जोहा को लेके आते। लेकिन आंटी तलहा। उससे मैं बात कर लूंगी, तुम चलो, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। जी। मैं बाहर वेट कर रही हूँ आंटी। तुम्हें अफसोस किस बात का है साइम?
जोहा भाभी के जाने का या वलीद भाई के एतबार टूटने का? दोनों बातों का। और जोहा का नाम तो बिला वजह इस मामले में आ रहा है। बिला वजह? हाँ, तुमने खुद से अंदाजा लगा लिया कि मेरी जिंदगी में जोहा थी। जोहा भाभी को तुम्हारे साथ जो एटीट्यूड था इस बात का यकीन दिलाने के लिए काफी था। क्या हो गया तुम्हें? मैंने खुद से तो कभी नहीं कहा ना कि मेरी जिंदगी में जोहा शामिल थी। यही तो बात है, जोहा भाभी हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट बोलती रहती है और तुम उनको हमेशा डिफेंड करते रहते हो। देखो, सच ये है कि जोहा मेरी जिंदगी में कभी शामिल नहीं रही। तुम जोहा भाभी से प्यार नहीं करते? आर यू मैड? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर किससे करते हो? मैं बताओ ना साइम प्लीज। तुम्हारे लिए जाना जरूरी नहीं है और तुम उसको नहीं जानती। जानना ही तो चाहती हूँ। मैं नहीं बता सकता तुम्हें। आखिर क्यों साइम? तुम्हें उसकी कसम जिसे तुम रुसवाई से बचाना चाहते हो। अगर वो जोहा भाभी नहीं है तो फिर कौन है? For God's sake, बीना, तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो ना तो मेरी जिंदगी में झांकना छोड़ दो प्लीज। क्या हो गया फाइजा? हर घर में ऊंच नीच होती है। अब बच्चों में गलतफहमी हो गई है तो उन्हें हम लोग नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? मेरी बेटी नासमझ नहीं है। अगर समझाना है तो अपने बेटे को समझाओ। दो गलत बातें सुनकर उसकी मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई है। मामा जोहा का है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। उससे क्या बात करनी है? उसे मत परेशान करो। आज रात की फ्लाइट से तुम्हारे बाबा वापस आ रहे हैं, आप वही बात करेंगे। फाइजा, बात बढ़ाने से मामला और उलझ जाएंगे। मैं मानती हूँ कि वलीद की गलती है, इसीलिए तो मैं जोहा को लेने आई हूँ। जोहा को घर से वलीद ने निकाला है, तुमने नहीं। गलती का एहसास भी उसे ही होना चाहिए। मेरा आना तुम्हारे लिए वाकई कोई अहमियत नहीं रखता। जोहा ने जिंदगी वलीद के साथ गुजारनी है, तुम्हारे साथ नहीं। फाइजा, अगर यकीन कर सको तो मान लो कि मेरे घर में जो मकाम मेरे बेटों का है वो ही महा और जोहा का है। मेरा घर तो अधूरा है जोहा के बगैर। मैं जज्बाती होकर नहीं सोच रही सिद्रा। अगर जोहा को लेकर जाना है तो वलीद को आकर माफी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है ये हरकत सिर्फ साइम की नहीं, तुम भी साथ में शरीक थी। इतनी नफरत है मुझसे तो सबको बता क्यों नहीं देती कि साइम की मोहब्बत तुम नहीं मैं हूँ? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे दिल नहीं है माँ। मैंने तो कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा। मुझे तो सिर्फ वलीद ने घर से निकाला। अगर तलहा को तुम्हारे और साइम के बारे में पता चल जाता ना तो वो तुम दोनों को शूट कर देता। मेरे दामन पे ऐसा कोई दाग नहीं है कि तलहा को कुछ ऐसा करना पड़े। साइम मेरा माजी था जोहा, और तलहा मेरा हाल है। काश ऐसा होता। ऐसा ही है जोहा, तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता? तलहा की जिंदगी में आने के बाद मैंने साइम के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। प्लीज माँ, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। सच तो ये है कि तुम आज दिन तक साइम को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। इन्हीं बातों की वजह से तुम आज इस हाल पर पहुंची हो। तुम्हें उन बातों का खौफ है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, मैं जाकर सबको सच सच बता देती हूँ। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम वलीद भाई की नजर में तुम्हारा किरदार तो मोतबर हो जाएगा। महा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर वलीद की नजरों में मोतबर हो भी जाऊं तो वलीद अब मेरी नजरों में मोतबर नहीं हो सकते। भूल कर भी तला से कुछ मत कहना, क्योंकि अब मुझे तुम्हारा एतराफ भी उस घर में वापस नहीं लेके जा सकता। सुहाब, इतनी अच्छी लगी हो जितनी शादी के बाद के दिनों में लगी थी। Really? Thank you. चले आप? अब तुम भी बिल्कुल वैसे ही लोगोगे जैसे शादी के बाद। दिल जले तेरे गम का सफर है, सोने साने डगर
देखो जोहा, सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां बीना, तलहा और ममा करती हैं और वो ये बात कभी भी नहीं मानेंगे। और वैसे भी जब तक मैं हूं ना, हमारी शादी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत। जोहा, मैं तुम्हें तकलीफ देने का कभी सोच भी नहीं सकता। अगर कुछ छुपा नहीं रही तो मेरी आंखों में देख के बात क्यों नहीं कर रही तुम? रहने दो, मेरे लिए भी यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। दिल में है प्यास वे, कैसे सुनाऊं मैं अपनी कहानी। क्यों आए हो तुम यहाँ? मुझे बीना ने बताया कि मेरी वजह से आप में और जोहा में। मुझे किसी अजनबी के मुंह से अपनी बीवी का नाम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। गेट लॉस्ट। ये मौका मुझे आपने खुद दिया है। मैं जोहा भाभी को सिर्फ बीना की वजह से जानता हूँ। झूठ बोलते हो, बकवास करते हो। फरीद, अगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे तो बिला वजह अपना घर बर्बाद कर बैठोगे। बीना ने जो कुछ कहा, जो कुछ सुना, वो उसकी अपनी assumptions हैं। इसलिए तो बीना भी नहीं जानती। अगर जोहा और तुम्हारे दरमियान कुछ नहीं था तो जोहा बीना और तुम्हारे रिश्ते की इतनी मुखालफत क्यों करती थी? हाँ, है कोई जवाब तुम्हारे पास मेरी बात का? जोहा को आखिर तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी थी? एक्चुअली जोहा ये समझ रही थी कि शायद मैं बीना के साथ सिंसियर नहीं हूं। जब जोहा तुम्हें जानती ही नहीं तो उसके दिल में ये ख्याल कैसे आया? हाँ, वलीद, कभी कभी शक के गुबार की वजह से कुछ भी साफ से दिखाई नहीं देता। लेकिन तुम यकीन करो, प्लीज मेरे शक की बुनियाद पर अपना घर बर्बाद मत करो यार। मैंने खुद तुम्हें जोहा से बात करते हुए सुना था। तो कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी गलत हो सकता है। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो तुम सच बता क्यों नहीं देते हो कि जोहा से तुम्हारा क्या इख्तिलाफ है? तपती दोपहरों सा दिल जले तेरे